भगवान विष्णु का कूर्म कछुए का अवतार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेट 8 माइंड्स पर। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अद्भुत और प्रेरणादायक कूर्म अवतार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार क्यों लिया था? इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जो हमें हमारे जीवन में भी मार्गदर्शन देता है। चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ाते हैं। पार्ट 1। समस्या की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ समुद्र मंथन करने का निर्णय लेते हैं। समुद्र मंथन एक विशाल कार्य था जिसमें समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। पर्वत को समुद्र में रखकर उसे मथने के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत अपनी भारीता के कारण समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए क्योंकि बिना पर्वत के मंथन असंभव था। तब सबने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। यह समस्या उस समय की परिस्थितियों का प्रतीक थी जब बद्धी योजना को पूरा करने में बाधाएं आती हैं। पार्ट 2। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने सभी की प्रार्थना सुनी और कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र के तल पर जाकर अपने विशाल कूर्म रूप में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। यह रूप बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय था, जो समस्या का हल प्रदान करता था। भगवान विष्णु का यह अवतार दिखाता है कि सही समय पर सही रूप में सहायता करना कितना महत्वपूर्ण है। उनके इस रूप ने देवताओं और असुरों को मिलकर कार्य करने का अवसर दिया। पार्ट 3। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया बेहद कठिन और लंबी थी। देवता और असुर दोनों अपने अपने छोर पर मेहनत कर रहे थे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकलीं। 1. कामधेनु, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय। 2. उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला घोड़ा। 3. ऐरावत हाथी, इंद्र के लिए दिव्य हाथी। 4. कौस्तुभमणि, भगवान विष्णु के कंठ की शोभा। 5. कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। 6. अप्सराएं, स्वर्गीय नर्तकियां। 7. लक्ष्मी माता, धन और समृद्धि की देवी। इन वस्तुओं के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, कालकूट विष का प्रकट होना। यह विष इतना जहरीला था कि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और इस विष से सबकी रक्षा की। इस घटना के कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पद्धा। पार्ट 4। अमृत का प्राप्त होना। अंततः मंथन के अंतिम चरण में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के कारण देवता और असुरों में विवाद छिड़हच गया। दोनों पक्ष इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक और चमत्कार किया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से असुरों को अमृत से वंचित कर दिया और इसे देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और असुर हार गए। यह घटना यह सिखाती है कि चतुराई और धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। पार्ट 5। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का महत्व। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। यह दर्शाता है कि ए संकट में स्थिरता। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर स्थिरता प्रदान की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी समस्याएं आएं, हमें धैर्य और स्थिरता से काम लेना चाहिए। 2. सहयोग का महत्व। देवता और असुर, जो सामान्यतः एक दूसरे के शत्रु थे, उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। यह दिखाता है कि बड़े कार्य के लिए सहयोग आवश्यक है। 3. नेतृत्व और समर्पण। भगवान विष्णु ने अपनी भूमिका निभाते हुए यह सुनिश्चित किया कि कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो। एक अच्छे नेता का यही गुण होता है। 4. संघर्ष के बाद सफलता। समुद्र मंथन के दौरान कई कठिनाइयां आईं, लेकिन अंत में अमृत प्राप्त हुआ। यह जीवन का सत्य है कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। पार्ट 6। आधुनिक संदर्भ में कूर्म अवतार। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह हमें सिखाता है कि बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए सही टीम वर्क और नेतृत्व जरूरी है।
जीवन में स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। हर समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और धैर्य से संभव है। तो मित्रों, यह थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और आपके जीवन में स्थिरता और धैर्य का महत्व समझाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेट आर्ट माइंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री हरि।